आप सभी को होली महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज होलिका दहन का दिन है। तो आज दिन में 12:30-1 बजे के आसपास मैं और मेरी देवरानी दोनों तैयार हो गए। पूजा की थाली हमने तैयार कर ली, ढाल बिड़कले की माला ले ली और अब हम बच्चों के साथ जाएंगे होली पूजन। हमारे यहाँ पर गांव के मंदिर के सामने ही होली बनाई जाती है, बड़ी सी होली बनाई जाती है और गांव की सभी महिलाएं वहीं पर जाकर होली का पूजन करते हैं। तो दिन के समय में महिलाएं होली का पूजन करते हैं और शाम को जब होलिका दहन का समय होता है तो पुरुष जाके यहाँ पर होलिका दहन करते हैं। तो अभी हमें होली पूजन करना है, तो यहाँ पर हम होली के पास आ गए हैं। होली ये लकड़ियों से बनाई जाती है, तो इस तरह की बड़ी सी होली बनाई हुई है। सारा गांव यहीं पर पूजन करता है। तो यहाँ पर हम बैठ के होली का पूजन करेंगे और होली का पूजन जहाँ पर हम बैठकर करेंगे वहाँ पर जहाँ पर एक टहनी जरूर होनी चाहिए, मतलब आप जो धागा लपेटेंगे उसके लिए कोई भी लकड़ी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस जगह पर हम बैठ जाते हैं ताकि आसानी से पूजा हो जाए। अब होली की पूजा करने के लिए जो ढाल बिड़कले की माला लेके आए हैं, बच्चे तो अपनी माला ऊपर की तरफ फेंक देते हैं और हम जो हाथ में माला लेके आते हैं वो यहाँ पर होली के बिल्कुल पास ही रख लेते हैं, क्योंकि इसी का हमें यहाँ पर अब पूजन करना है। तो यहाँ पर हमने माला रख ली है और अभी हम होली पूजन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जल सींच देते हैं। तो यहाँ पर हमने जल सींच दिया है। जल सींचने के बाद हल्दी से तिलक करते हैं। होली पूजन में हल्दी का महत्व होता है, तो हल्दी से तिलक कर दीजिएगा। आप चाहे तो आप गुलाल भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम आटा चढ़ा देते हैं और साथ में जो नारियल हम लाए थे, नारियल भी यहीं पे रख देंगे। गोबर से जो नारियल बना हुआ है वो भी रख दिया है। आटा हम लाए थे, आटा भी चढ़ा देंगे और जो जौ की या गेहूं की बाली हम लेके आए हैं वो भी हम चढ़ा देंगे। 5 या 7 बाली चढ़ाएंगे। उसके बाद गुड़ का भोग लगा देंगे। मीठे में हम गुड़ का भोग लगाते हैं। जो होली बनी हुई है इसमें किसी भी एक लकड़ी की टहनी पर 7 बार हम सूत लपेट देते हैं और इस सूत को खुद नहीं तोड़ना है, कुंवारी कन्या से तुड़वाते हैं। तोड़ना नहीं बोलते, इसको मुलवाना बोलते हैं या बढ़ाना बोलते हैं। तो सूत को हम बढ़ा देंगे और ये जो सूत जिस लकड़ी पर हमने लपेटा है उस पर भी हम हल्दी और गुड़ चढ़ा के जल के छींटे लगा देंगे। तो इसका भी पूजन होता है। इसके बाद फिर हमें परिक्रमा करनी होती है। कच्चा सूत जो हमने होली की टहनी पर लपेटा था वो भी परिक्रमा का ही स्वरूप होता है। तो 7 बार हम कच्चा सूत लपेट देते हैं। उसके बाद एक हमें जल की परिक्रमा करनी होती है। तो जल इस तरह से सींचते हुए चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल सींचते हुए हम होली की परिक्रमा करेंगे। एक परिक्रमा करना जरूरी होता है, बाकी आप 2, 5, 7, 9, 11 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। जहां से हमने पूजा की है वहीं से परिक्रमा शुरू करेंगे और वहीं पर लाकर हम परिक्रमा को पूर्ण कर देंगे। इस तरह से हमें होली की ये जो परिक्रमा है ये पूर्ण करनी है। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हम हाथ जोड़कर होली माता से घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पर देखिए जहाँ होली बनती है उसके साथ में ही भैया है, तो हम भैया का भी पूजन कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर भैया है तो आप पूजन कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ होली का पूजन करके घर आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर भैया है। जो जो चीज़ें हम लेके आए थे जैसे हल्दी, आटा और गुड़, वो सारी चीज़ें हम भैया पर चढ़ाएंगे। पहले हल्दी चढ़ा देंगे, फिर आटा चढ़ाएंगे, फिर गुड़ चढ़ाएंगे और उसके बाद हम जल सींच देंगे। तो फिर हम लास्ट में जल के छींटे लगा देते हैं। इस तरह से हम भैया का भी पूजन साथ में ही कर लेते हैं। और भैया का पूजन मैं जैसे कि बताया, जिनके यहाँ पर साथ में ही भैया है वो लोग पूजन कर लेते हैं। जिनके यहाँ पर होली के आसपास भैया नहीं है वो लोग सीधा फिर अपने घर चले जाते हैं। फिर यहीं पर हम देवरानी जेठानी जो भी मिलते हैं सब एक दूसरे को हल्दी गुलाल लगाकर होली खेलते हैं। तो यहाँ से होली खेलना शुरू हो जाता है। अब हम जब आते हैं तो रास्ते में नीम का पेड़ होता है। नीम के पेड़ पर भी हम ये सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं, क्योंकि होली है ना जो माता का स्वरूप होती है और माता के पूजन में नीम का बहुत महत्व होता है। अगर कोई नीम का पेड़ रास्ते में आता है तो आप पूजन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं जैसे आटा, हल्दी, गुड़, वो सब हम चढ़ा के जल सींच देते हैं। और अगर नीम का पेड़ नहीं है तो आप सीधा घर आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर सब लोग इसका पूजन करते हैं, तो हम लोग भी नीम का पूजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर आ जाते हैं। अब जब हम घर आते हैं ना तो आते ही सबसे पहले दरवाजे के दोनों कोलों पर, घर के जो मेन गेट है इसके दोनों कोलों पर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं। दोनों कोलों को हम सींच देते हैं। तो दोनों कोलों पर हमें स्वास्तिक बनाना है। और फिर अब मैं घर के अंदर आ गई हूँ। अब देखिए बहुत से लोग तो इस लोटे में थोड़ा जो जल बचा के लाते हैं उससे अपने पति के ऊपर जल डाल देते हैं, यानी पति के साथ होली खेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो जल हम लोटे में बचा के लाते हैं उससे कोले सिलाने के बाद अंदर पूरे घर में इस जल के छींटे लगाते हैं। तो आप चाहें तो आप अपने पति के साथ होली खेल सकते हैं इस जल से, या पूरे घर में जल के छींटे भी लगा सकते हैं। तो ये सब निपटाने के बाद फिर मैंने जो थाली हम लेके आए हैं उसी में जो हल्दी है उससे अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक किया और लड्डू गोपाल जी के साथ थोड़ा सा गुलाल से होली खेली। हम तो इसी तरह से सिंपल तरीके से होली पूजन करते हैं। आप होली पूजन कैसे करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। हैप्पी होली।